नमस्कार, अमिचुन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट खुशबू शर्मा। दोस्तों, ये शो बेहद खास है। बेहद खास इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ मुद्दों को हम इस शो में उठाते हैं। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यूं तो जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं, पर खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए। वाकई खुशियां बहुत हैं, लेकिन कैसे मनाएं जब जिंदगी दुखों से घिरी है। तो ऐसे में ही हमारी कोशिश ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, वो इस शो के माध्यम से दूर भले ही ना हो, लेकिन उनको दूर करने का रास्ता आपको मिल जाए, जिस पर अमल करके आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर जा रहे हैं जहां पर आपको ये जानना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, यानी कुछ नई चीजें कैसे करें, कैसे अपनी लाइफ में खुशियों को एनहांस करें। तो चलिए इस चर्चा के लिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हर बार की तरह मौजूद हैं एक ऐसी स्पेशल गेस्ट जो बहुत ही इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव जो टॉपिक्स हैं उनके सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आती हैं और जानती हैं कि लोगों को अपनी लाइफ में बदलाव कैसे करना है। मरियला ज़ैनुलिटी हमारे साथ है। सिस्टम एक साइकोथेरेपिस्ट है। 10 साल से वो इंडिया में रह रही हैं और वैसे वो इटली से हैं, तो यानी अब वो हमारे समाज का और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो चलिए स्वागत करते हैं मरियला का। हाय मरियला, वेलकम टू द शो वंस अगेन। हाउ आर यू? Hi, Krishna. Very well, very well. What about you? I'm too good. Yeah, thank you so much. Mariela, today we are talking about productivity. अपनी लाइफ में हम किसी भी चीज़ का, यानी खुशियों की बात करें या काम की बात करें या सोच की बात करें या रिलेशन की बात करें, हम प्रोडक्टिविटी कैसे रखें, कैसे बढ़ाएं उसको। तो पहला मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट सपोर्ट प्रोडक्टिविटी। क्या कुछ ऐसा करें जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े? So first of all, productivity is the ability to work efficiently, meaning to reach a certain goal, a certain output in a determined amount of time. And there are different factors which have an impact on productivity, and they are the motivation, the personality, the natural talent, training and education, environment, the support that we have from other people, how good we are in time management, and also luck. Luck also plays a role. Of course, some of these factors are factors which depend on us. Some other factors are independent, so there's nothing that we can do about them. And also some physical elements like exercise, eating healthy. You know the usual that we always talk, how important it is to exercise, Yes. eating healthy, sleeping well. These are all important factors which help us to be more productive. Okay. And of course, the more we find meaning and value in what we do, the Okay. easier is then to find motivation. Like you, Kushbu, I'm Yes. sure you Yes. have this passion. That's why you're Exactly. so I love creative. my work. Yes. Exactly. But you know, sometimes I'm sure even in your work there are some parts that you don't like. You don't like yeah, everything. there are some. Yeah, in Yes. everybody's life, I think. सबकी Yes. जिंदगी में ऐसा होता है। But then how do we how do we keep in mind how meaningful our work is, so that we can also do the task which we don't like? Exactly. So that is an important bit to keep in mind. Okay. And as I said, some of these factors are factors that we can change or we have some power over. Others we cannot do much, so we need strategies to work around them. इट्स वंडरफुल। और देखिए, बेहद ज़रूरी है अपनी लाइफ के बारे में जब हम सोचते हैं, और थैंक्स टू मरियला, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आपको ये समझाया जा सके कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे रखें, कैसे बदलाव लाएं आप अपनी ज़िंदगी में। मरियला, अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव? कैसे हम अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? Yes. As you know, mental health, emotions, very important. Okay. Well, if you're anxious and depressed, of course you're not going to be as productive as you would be if you are in a good place in your mind. When you're anxious, it's difficult to focus.
when you're anxious, you have lots of worries, so you don't sleep well. जी. And that is again going to have an impact on how we are productive at work. And depression means lack of motivation. Exactly. So we are not so motivated. And the fact that we can focus on some goals that can help us be more productive. Having said that, if we have too much in mind the goals, we lose our ability to focus on the process. So the important bit is focus on the process, do the process, and then you will see the outcome. The process is all in your hands, something that you can do, the work. The outcome, there are many other factors which has an impact. So don't focus on the outcome. Of course, we need goals to measure our progress, but it's mainly the process. Putting too much attention on the goals is a factor which has an impact on productivity. As I said, mental health situation, then the multitasking. Okay. You know, sometimes I'm sure sometimes you also think, oh, let me do many things at the same time. But the problem is that when you do that, you waste time to go from one action to another. Yes. As I said before, productivity, very important to be focused. How do you focus if you shift? Yes. And it's going to take time. And you know, most probably you're not going to give your 100% to your task. So multitasking is also a factor which doesn't help. And we need to have our full brain power. We need to be, as I said before, in a good place in our mind to be productive. So pay a lot of attention to how you feel. You're not productive, okay, what can I do, but also how do I feel inside? What can I fix inside? What are the issues that I need to address? नहीं, बेहद ज़रूरी है और ज़िंदगी में बदलाव ऐसे ही आएगा कि जब आप जो करना चाहते हैं उसमें आप फुली फोकस्ड रहें। यानी आप अपने लक्ष्य को तो तय करें ही, लेकिन आपको ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि आप किस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैरिएला ज़ैनुलिटी सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करती हैं और ये जानने की कोशिश करती हैं कि कमी कहाँ है और फिर उस कमी को दूर करने की कोशिश करती हैं। शायद यही कहलाता है प्रोडक्टिव होना, इनोवेटिव होना, इन्फॉर्मेटिव होना, जो कि मैरिएला हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से मैरिएला के पास और अपनी ज़िंदगी से जुड़े, यानी प्रोडक्टिव कैसे रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो विचारों को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, एनहांस कैसे करें, बढ़ाएं कैसे, उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं। तो चलिए स्वागत करते हैं मैरिएला का। मैरिएला, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ओके मैरिएला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ कैन आई इंक्रीज माई मोटिवेशन एट वर्क। कहीं भी हम जाते हैं, कई बार हताश होते हैं, निराश होते हैं ज़िंदगी में कई बातों से, कैसे बढ़ाएं अपने मोटिवेशन को? As we were saying, some tasks are boring, but the idea is to keep in mind the meaning, the purpose. So if, for instance, I want to lose weight, or I want to, I don't know, run a marathon, this is related to everybody's life. Everybody wants to lose weight. Everybody wants to lose weight. I don't know, everybody wants to run a marathon. I won't, but anyway. Okay. The idea is, of course, it may be unpleasant to go and run and do the activity, but I need to keep in mind my goal. Oh, that I will have, I will reach what I want to reach, and I will be happier and I will be satisfied. Yes. That will help us to overcome and to have more, how do I say, more willingness to do tasks which we don't like, or do an activity with a friend.
It doesn't work for me, honestly, but research says that when you do something with a friend or with someone or a colleague, you will feel more motivated. If you think also students, when they study, sometimes for some people it's better to study together and some people don't like, but there is also this option if you're that kind of person who needs company while doing things. Okay. Yes, or you can add something to your you're doing a task, you don't like it, add, I don't know, some music or listen to podcast, something that will bring in some positivity and it will make that task more pleasant. And then of course you will have some tasks that you don't like to do, some tasks that you like, combine them. Okay. So it's not going to be too much. And I remember saying in few episodes ago, think of your future self. Think of how that person, which is you, who is you now, is going to be and feel after the completion of the task, after you have completed the task. Yes. So keep in mind your future self and connect to the future self. Wonderful. Does it make sense? Yeah, exactly. Yes. नहीं, बहुत ज़रूरी है ये. देखिए, अपने आप में विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है. निराश है, हताश है, परेशान है, तो जैसे मैरिएला ने कहा कि आप अपनी अगर आपको पसंद है लोगों से मिलना, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके निराशा को दूर करने के लिए, जो आपको प्रोडक्टिव भी बनाएगा. नए लोगों से मिलिए, दोस्त बनाइए. अगर आप मूवीज़ के या गानों के शौकीन हैं, उसको सुनिए. तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को, जो परेशानी है उसको थोड़ा लाइट करेगी और आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन को बढ़ाएंगे. हमारा ये शो सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें. जो एक एक पल इस ज़िंदगी का गुजर रहा है वो खुशी के साथ और संतुष्टि के साथ बीते. आप देख रहे हैं हमारा खास शो. रविवार के दिन हमारा ये खास शो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है, इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और कुछ ऐसी नई बातें लेकर आता है जो आपने सुनी तो थी लेकिन जानते नहीं कि उस पर अमल कैसे करें. यहाँ हमारे साथ मौजूद है मैरिएला ज़ैनोलिटी, जो आपको ये बताती हैं कि कौन से ऐसे रास्ते चुनकर आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, चाहे वो खुशियों पर हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते हों या फिर आपका रिलेशन हो. चलिए स्वागत करते हैं मैरिएला. मैरिएला, वंस अगेन वेलकम टू द शो. मैरिएला, यहाँ एक सवाल है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम और प्रोडक्टिव खुद को कर सकते हैं, जिससे कि हमारी चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जाएं, हमारी सोच भी प्रोडक्टिव हो जाए. सो व्हाट आर सम वेज, सम ऑफ द थिंग्स वी कैन डू टू बी मोर प्रोडक्टिव? Yes. Some of my clients, especially young people, they feel more productive at night. I don't know if you interact with many young people, but they go to bed late and they study at night. Because they are relaxed that time. There's less noise, so you need to be aware when you're more alert. What is your style? When do you prefer to work? You know, some people like it in the morning, especially now that we are working, most of us are working from home, it's much easier. But you need to be aware of that. And if you break a big project into small parts, so then you will feel less overwhelmed that you have to achieve such a big project. And an important bit that I didn't mention before is to have boundaries between work and personal life. It's important. It's not just about being productive. You can be more productive if you also include some fun in your life, time for relationship, time for your kids, time for your friends. So don't only focus on productivity. It's not just focusing on one thing, you will do your 100%. It's good to rest, to distract yourself, to include different things in your life. Novelty, do things in a different way. Even the same work, try and do it differently so that you will feel more creative. And as we say usually, all the time we say the lifestyle, like the good eating habits, exercise, meditation. I'm sure by now you're all experts. Please do it. It's not just about knowing, it's about doing it as well. बहुत अच्छी बात कही है मैरिएला ने कि
सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है। तो आप जो सुन रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए, अच्छा कीजिए, फोकस्ड रहिए, कोशिश कीजिए कि आप बहुत बड़ी चीज़ को एक पहाड़ मानकर रास्ता तय ना करें, बल्कि कोशिश करें छोटे छोटे आपको चीज़ें तैयार करें कि पहले यहाँ तक अचीव करना है, फिर उसके बाद आगे जाना है। तो ये आपकी लाइफ को और ईजी बनाएंगे। मरियला, व्हाट आर सम प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स? क्योंकि हमारे भारत में लोग जो है ना, कुछ ट्रिक्स अगर हमें मिल जाती है तो वी फील सो हैप्पी, हमें बहुत खुशी होती है। सो आज आपसे कुछ प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। I'm sure you all know about having a to-do list. Yes. Yes, we all have it. But the idea is not to have a to-do list and every time we delete something, we add something. But we never follow that. We have a list, we never follow that. True. Either we don't follow or we keep adding stuff. Yes. So the to-do list should have a deadline, and then we make another one. And to have, how do I say, a structure, to have a schedule, so where we know what are the times where we are doing what. So that it's also very important. Otherwise, we keep on shifting for one task to another, and that is not very good and very productive. And reinforce, give yourself some award. Like, oh, you have completed a task, like me after self-appreciation. This. Yes, I should do something good for myself. Yes, and rest and take breaks. Breaks are very important as well to recharge. And as I said before, when you take breaks means that you also give yourself time to sleep well, to be more productive, you're more focused, and that's I think what we really need. Breaks and relax. Not everybody likes to relax. I don't like, but please do it. So that is in your to-do list, but you don't follow that. Yes. लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी ज़िंदगी में अगर खुशियों को पाना है तो उन खुशियों के लिए रास्ते तय करने होंगे। हम सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपनी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है उसके हिसाब से खुशियों का रास्ता तय करना है। और कैसे करना है, इसी के लिए हमारा ये शो लगातार आपके सामने हम लेकर आते हैं, ताकि कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनकी कोई बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे और खुश महसूस करेंगे। तो इसके लिए thanks, Mariela. Khushbu, sorry, I want to add something. Yes. Because I don't want people to think, oh, this is the way and the only way. That's why during my talk I was also saying things that they're not working for me. So we all different, and of course this is some guidelines, but you need to know yourself and you need to know what is working for you, and then you implement that. And if it's working, why change it, huh? If it's not broken, we're not gonna fix it. Seriously, it's wonderful. और देखिए, यही इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, जहाँ कोई बर्डन नहीं है विचारों का, जहाँ किसी पर कोई रूल्स थोपे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। मानना ना मानना आपके हाथ में है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप इस प्रोग्राम में बताई गई या मरियला ने जो बातें बताई हैं उसमें से कुछ भी बातों को फॉलो कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर दोनों ही बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। तो आज के शो में हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे अगले रविवार एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। टॉपिक ऐसा जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होगा, आपके समाज से जुड़ा होगा, हो सकता है आपके परिवार से भी जुड़ा हो, लेकिन फ़ायदा तब है जब आप उसको फॉलो करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।